नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हमने डिटर्मिनर्स पढ़ लिया। डिटर्मिनर्स एक और होता है, मैंने आपको बताया था एक और डिटर्मिनर होता है जिसका नाम होता है आर्टिकल। क्या होता है बेटा? आर्टिकल। ये लिखा हुआ बेटा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जैसे कि बहुत सी किताबों में एक चैप्टर के रूप में होता है, तो बेटा अच्छी बात है क्योंकि अलग से एक चैप्टर ही है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है और ठीक है। मगर बेटा आर्टिकल कुछ भी नहीं होता है। आर्टिकल को हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव का फॉर्म, ठीक है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होता है बेटा। क्लियर? पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आर्टिकल इट्स नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। बेटा जब एडजेक्टिव का पार्ट है तो बेटा ये एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उनकी विशेषता बताना। तो बेटा ये भी क्या करेंगे? किसी नाउन के लिए ही आएंगे बेटा, और बिना मतलब नाउन के अलावा और ये किसी के लिए नहीं आते। एक चीज तो गांठ बांध लीजिए आप कि ये जब भी आएंगे ए और एन और दा ये तीन आर्टिकल होते हैं। ए, एन और ये दा तीन आर्टिकल होते हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव का पार्ट है। और एडजेक्टिव की क्वालिटी क्या होती है कि वो किसी की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन की। तो बेटा ये भी किसकी विशेषता बताएंगे? नाउन की। इन्हें डिटर्मिनर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी नाउन को डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन का मतलब ये होता है कि उसको निश्चित और अनिश्चित करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है ना। इसलिए इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं कहा जाता, मगर ये एडजेक्टिव का ही भाग है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो आपने एडजेक्टिव पढ़ा है और एडजेक्टिव की क्वालिटी अगर आपको मालूम है तो डेफिनेटली ये भी मालूम हो जाएगा, उससे लिंक है। क्योंकि तो याद रख लेना ये तीन आर्टिकल किसी ना किसी नाउन के लिए ही आएंगे। नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर? चलिए अब मेरी बात समझना बेटा। आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो बेटा आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक होता है जैसे कि मैं फिर से इस डायग्राम में आता हूं। आपको कितने आर्टिकल दिख रहे हैं? तीन। तो इन तीन आर्टिकल को दो भाग में डिवाइड करा हुआ है। इन तीन आर्टिकल को दो भाग में डिवाइड करा हुआ है। कैसे सर दो भाग में डिवाइड करा हुआ है? देख लो बेटा, ए, एन, द, इन तीन आर्टिकल को दो भाग में डिवाइड करके रखा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट को क्या बोलते हैं बेटा? निश्चित। और इनडेफिनेट को क्या बोलते हैं? अनिश्चित। तो बेटा डेफिनेट आर्टिकल कौन होता है? द। और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? एन। क्या होता है? एन। तो ए और एन का यूज हम उन नाउन के साथ करेंगे जिनको हमें अनिश्चितता बताना, जिन नाउन में हमें अनिश्चितता बताना हो। एक और चीज बताऊं तो ए और एन का मतलब एक होता है या कोई भी होता है बेटा। एक या कोई के अर्थ में बोलते ना बेटा, ये वीक फॉर्म है। वन पढ़ते हैं, वन, ये वन, ONE, वन, वन का वीक फॉर्म होता है आर्टिकल। वीक फॉर्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें जब किसी को एक बताना हो तो हम ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या यूज करते हैं? OAN, वन। क्योंकि वन भी हमारे लिए क्या होता है? कार्डिनल और एडजेक्टिव होता है बेटा, नंबर बताने वाला एडजेक्टिव। अपन ने पढ़ा था न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो बेटा इसी के यूज के लिए वन को हमें बार बार, मतलब हर जगह क्या होता है कि वन का यूज नहीं कर सकते। कुछ जगह ऐसी होती है, बोला दिस इज अ वन बुक, तो दिस इज अ बुक बोलते ना वन, तो बेटा वहां वन गलत हो जाता है ना। तो बेटा ये जहां पे हमें क्या है कि डेफिनेट रूप से वन ना बता के हिडन रूप से वन बताना हो, तब हम इनका यूज करते हैं। ठीक है ना। वन का कौन सा फॉर्म होता है? वीक फॉर्म होता है। वीक फॉर्म मतलब ज्यादा एप्रोप्रिएट। अगर हमें एक कोई किसी चीज को बताना है तो ज्यादा एप्रोप्रिएट हमारे लिए क्या होगा? वन। मगर उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने
आर्टिकल इजाद करे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु या व्यक्ति को गिनते हैं, मतलब उनको बताते हैं कि ये एक है, ठीक है, या इनका अर्थ कोई भी होता है, आगे अपन देखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ऐसी दा का कोई भाव नहीं होता है, दा का मतलब कोई ऐसा कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। बस ये क्या करता है, किसी भी नाउन को निश्चित कर देता है, डेफिनेट कर देता है। डेफिनेट कर देता है मतलब जैसे कि मैंने बोला कि भैया ये पेन है, मगर ये पेन मेरा ही है, तो अब मैंने बताओ ये पेन को मैं निश्चित कर दिया। कैसे निश्चित करा कि ये मेरा ही पेन है? तो दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। तो बेटा देखो दिस इज द पेन, बट दिस इज आ पेन भी होता है। तो बेटा दिस इज आ पेन का मतलब क्या होगा? पता नहीं किसका पेन है, कोई एक पेन पड़ा हुआ है, मगर जैसे ही बोल दूंगा दिस इज द पेन विच आई बोट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था ये वही पेन है। तो बेटा देखो इस पेन को मैंने निश्चित कर दिया ना कि ये मैंने खरीदा था कल, और इसी पेन को मैं अनिश्चित कैसे करूंगा? दिस इज अ पेन। अब यहां पे दिस इज अ पेन मतलब ये एक पेन है या कोई एक पेन पड़ा हुआ है। आ गई मेरी बात समझ में? तो बेटा देखो यही होता है, किसी भी नाउन को निश्चित और अनिश्चित करने के लिए हम ए एन आर्टिकल और द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई बात आपको? बेटा आपको देखो आर्टिकल जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे नियम है। तो देखिए मैं आपको इतने सारे नियम इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि देखो ज्यादा नियम तो फिर आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं ना। तो बेटा यहां पे अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपने यहां पे एडमिशन लिया है, तो यहां पे कुछ तो यूनिक मिलना चाहिए आपको। तो बेटा मैं आर्टिकल में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपके साथ डील करूंगा जिससे आप सभी प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे, हार्डली सभी प्रकार के कर पाएंगे, क्लियर। मगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद करने पड़ते हैं कई में आर्टिकल में, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कहां पे आपको याद करना है, ठीक है ना। वो आपको याद ही करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। मगर उसको याद नहीं करना है ना तो उसका भी एक मंत्र दे दूंगा मैं। तो बेटा अगर आपका देखिए अगर बौद्धिक लेवल, अगर आपका लेवल उस लेवल में जाएगा तो मैं डेफिनेटली उसका भी एक मंत्र दे दूंगा, तो आपको वो भी याद नहीं करना पड़ेगा बेटा। आ रही मेरी बात समझ में? तो बेटा देखो दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को पढ़ने के, या तो उसको ऐसे अच्छे समझ लीजिए कि आपके माइंड में घुस जाए तो उसके माध्यम से आप सब चीज कर पाए, या तो फिर एक एक करके उसको सबको याद कर लो तो का बात ही खत्म हो गई, सभी आपने याद कर लिया है। तो बेटा यहां पे मैं आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट भी डील करूंगा, मगर मेरा फोकस ज्यादा कॉन्सेप्ट डील करने में ही होगा, ज्यादातर मैं रटवाऊंगा नहीं आपको, देखना बेटा, ठीक है ना। क्योंकि रटने वाला काम आप बुक से भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहां पे समझाने आया हूं, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो मैं कुछ कॉन्सेप्ट डील करने से पहले आपको एक बहुत ही गुरु मंत्र देने वाला हूं। मैंने सबसे पहले क्लास पे ये बोला कि आर्टिकल किसके पहले आएंगे? हमेशा नाउन के पहले आएंगे, आएंगे नाउन के पहले। बेटा इसका मतलब एक होता है, मतलब ये गिनती बताता। गिनती का मतलब ओनली एक गिनती में, जब भी भाई मुझे जैसे कि मुझे पेन है, इसको मैं गिन सकता हूं ना, मगर मुझे वाटर को गिनना है तो वाटर को मैं गिन सकता हूं क्या बेटा? नहीं गिन सकता बेटा, है ना। तो मैं इसका यूज कर सकता हूं क्या वाटर के पहले? नहीं कर सकता। इसका तो मैं कभी भी कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों नाउन के पहले आते हैं, तो मैं वापस से आपको नाउन पे ले जाने वाला हूं, क्लियर? देख लो आप। पांच प्रकार होते हैं नाउन के। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको आर्टिकल पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। मैं बता रहा हूं आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको शुरू में ही ऐसा मंत्र देने वाला हूं, आपका जो आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी, हर चीज आएगी समझ में। देखना बेटा हमको मालूम है कि आर्टिकल हम किसके पहले लगाते हैं? ए एन और द। हम आर्टिकल किसी ना किसी नाउन के पहले लगाते हैं बेटा। नाउन ही जब आएगी तभी आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं आएगी तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात आप गांठ बांध लिया आपने, क्लियर। अब बेटा हमारे पास नाउन कितने प्रकार की होती है बेटा? 5 प्रकार की होती है नाउन, है ना। चलो तो हम पूरे 5 टाइप आपको याद है क्या? चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो बेटा हाँ, पहला टाइप अपन ने पढ़ा था प्रॉपर,
प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल कॉमन और कलेक्टिव। मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये होते हैं आपके क्या, नाउन। 5 प्रकार की आपके पास होती है नाउन। अब समझना मेरी बात, ठीक है बेटा। जो एन आर्टिकल होता है इसको क्या बोलते हैं हम, इनडेफिनेट, मतलब अनिश्चित। द आर्टिकल होता है डेफिनेट, मतलब अनिश्चित। मेरे प्यारे बच्चों, एन आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब इनडेफिनेट, और द आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट। 2 ही प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। और हमने डेफिनेट आर्टिकल के अंदर किसको रखा हुआ है, ओनली द को रखा हुआ है। इनडेफिनेट के अंदर हमने ए एन को रखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात यहां तक समझ में आई। अब मेरी बात समझना बेटा, ये 3 नाउन कैसी होती है, जल्दी बताओ। ये 3 नाउन कैसी होती है? प्रॉपर नाउन डेफिनेट होती है। कैसी होती है? डेफिनेट होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत साधारण बात बोल रहा हूं। कोई चीज निश्चित है तो उसको मैं फिर से निश्चित कर सकता हूं क्या? जल्दी बताओ। नहीं कर सकता ना। तो बेटा, अगर मैं प्रॉपर के पहले दा लगा दूंगा, प्रॉपर नाउन जो भी होगी इस पूरे इंग्लिश में, अगर कोई भी प्रॉपर नाउन होगी तो उसके पहले क्या मैं दा लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं लगा सकता। बेटा, बहुत ही गहरी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? ये पेन को मैंने रेनॉल्ड्स का पेन है, निश्चित है ये। अब ये निश्चित है तो इसके पहले मैं क्या द आर्टिकल लगा के इसको वापस से निश्चित कर सकता हूं क्या? भाई, मेरा नाम अंकित है, आई एम अंकित बोलता हूं कि आई बोलता है आई एम द अंकित, ऐसे बोलता हूं क्या मैं? भाई, दा तो किसी भी नाउन को क्या करता है? निश्चित करता है। और भाई, मैं तो खुद ही निश्चित हूं ना, मैं तो खुद ही डेफिनेट हूं ना। तो भाई, मैं अपने आप को वापस से डेफिनेट क्यों करूं? आ गई मेरी बात समझ में? तो निश्चित नहीं होगा। एन आर्टिकल क्या होते हैं बेटा? अनिश्चितता बताते हैं। क्या बताते हैं? अनिश्चित। किसी भी नाउन को वो क्या कर देते हैं? अनिश्चित। फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या हूं? निश्चित। मेरा नाम है, डेफिनेट हूं ना, मैं निश्चित हूं। अब मुझे बताओ, मुझे कि तुम अनिश्चित कर सकते हो क्या? मुझे अनिश्चित कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जब मैं निश्चित हूं अनिश्चित, तो इसका मतलब है इसके पहले ए और एन भी नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा ऐसी चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत काम आने वाली आगे, ठीक है? देखिए, इंग्लिश है तो एक्सेप्शन भी है, बेसिक तो यही है। हाँ, अगर हम जब प्रॉपर नाउन के पहले जब मैं द आर्टिकल लगाऊंगा तो बताऊंगा बेटा क्यों लगाया है मैंने, ठीक है ना? उसका रीजन है, ठीक। अब आए एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। बेटा, ये मुझे बताओ, इन तीनों नाउन को आप गिन सकते हो क्या? गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। और बेटा, ये जो ए और एन है, इनका एक मतलब क्या होता है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो बेटा, इनको तो मैं गिन ही नहीं सकता, तो इनके पहले ए और एन आर्टिकल लगा सकता हूं क्या मैं? नहीं लगा सकता। इन सब, देखो, इनके पहले भी नहीं आ रहा ए एन आर्टिकल, इसके पहले भी नहीं आ रहा ए एन आर्टिकल, इसके पहले भी नहीं आ रहा है। मतलब प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे पूरी इंग्लिश में। आ गई मेरी बात समझ में? हाँ, अगर कुछ एक्सेप्शन होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर ये बता मैं क्यों बता रहा हूं कि आपके जो इमेज बन जाएगी माइंड में कि हाँ भाई, इनके मतलब के अनुसार तो ये होना चाहिए। बेटा, ये इमेज अगर बन गई ना एक बार, तो मैं बता रहा हूं कि आप जब आर्टिकल पढ़ोगे ना किताब में, तो बेटा आपको यही इमेज दिखेगी ना, तो आपका हर चीज सही होगी। अरे, इतनी अच्छी चीज बताने वाला हूं, बहुत कम लोग बता आर्टिकल को यहां से स्टार्ट करते ही नहीं। अभी किसी भी वीडियो को देख लो आप, और कोई भी अगर ये चीज बता देना तो फिर बताना आपको ये बस करियर वेदा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलेगी। देखना बेटा, क्यों मिलेगी? क्योंकि मैं यहां पर हूं। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो बेटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस ही लगा रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि ए एन आर्टिकल
क्या बताते हैं, काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, वो भी कैसी, सिंगुलर काउंटेबल। क्यों सिंगुलर काउंटेबल, क्योंकि इनका एक मतलब क्या होता है, ए और एन का एक। बेटा जब मैं एक बोल रहा हूं तो मुझे एक के लिए गिनना तो पड़ेगा ना, तो इनको तो मैं गिन ही नहीं सकता तीनों को, तो इन तीनों के पहले ए और एन आर्टिकल में नहीं लगा सकता। और यहां तो मैंने बता ही दिया क्यों नहीं लगा सकता, आ गई मेरी बात समझ में। तो बेटा ये तीनों तो आउट हो गए रेस से, ये तीनों आउट हो गए रेस के। कौन किसकी रेस से आउट हो गए, ए और एन आर्टिकल की रेस से। ए और एन आर्टिकल की रेस से प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन क्या हो गए, आउट हो गए बेटा, ठीक है ना। अब बारी आई कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन की, ठीक है बेटा। मैंने आपको बोला था कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं, सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। तो बेटा जो इसका सिंगुलर वाला फॉर्म है, अब मुझे ये बताइए कि कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन में कोई भी चीज निश्चित होती है क्या। भाई मैंने कलेक्टिव नाउन बोला, क्लास, क्लास बोला, तो क्लास तो मुझे मालूम नहीं, कोई सी भी क्लास हो सकती है ना। क्लास से मुझे ये मालूम चल रहा कौन सी क्लास है, जल्दी से बताओ आप। नहीं है ना, तो अनिश्चित ही है। और बेटा ये भी तो क्या बताते हैं, ए और एन आर्टिकल अनिश्चितता ही बताते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के सिंगुलर फॉर्म के साथ हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। वो फिर वाक्य में आप देख लेंगे कि ए और ए की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है उसके हिसाब से, मगर ये है कि हम कलेक्टिव नाउन का जो सिंगुलर फॉर्म है उसके साथ हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कॉमन नाउन, बेटा कॉमन नाउन जैसे बॉय, बॉय कॉमन नाउन है, तो अपन बोलते हैं दिस इज आ बॉय, क्योंकि बॉय में मुझे ये मालूम है क्या कौन सा बॉय है, निश्चित हो रही है क्या, तो अनिश्चित है। तो कॉमन नाउन के भी सिंगुलर फॉर्म के साथ हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। प्लूरल के साथ करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ए और एन आर्टिकल का प्लूरल के साथ प्रयोग, क्योंकि बच्चा ए और एन आर्टिकल तो एक चीज का बोध कराते हैं, एक चीज का, वो भी अनिश्चितता का बोध कराते हैं, और वो भी एक, और ये तो एक से ज्यादा है। तो बेटा कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के प्लूरल फॉर्म के साथ हम कभी भी ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल नहीं आ सकता, कभी आ ही नहीं सकता, ये तो कभी भी नहीं होगा, एक्सेप्शन में भी नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में भी नहीं होगा बेटा, ये क्योंकि इम्पॉसिबल है ना। आप प्लूरल नाउन दे रहे हो उसके पहले एक लिख रहे हो, तो पॉसिबल है क्या भाई, ये तो एक चीज बता रहे हैं, एक या तो वस्तु बताएंगे या तो एक पर्सन बताएंगे, और आप यहाँ पे एक से अधिक वस्तु पर्सन बता रहे हो, तो अपोजिट होगा ना बेटा, तो ये चीज तो कभी नहीं हो सकती। हाँ, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे। और बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन देख लो, ये सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, इनके साथ ए एन आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गिनती का बोध कराती नहीं है, इनको हम गिन ही नहीं सकते, और जिनको हम गिन ही नहीं सकते तो बेटा सिंगुलर कैसे होगी वो, आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है ना। वैसे इनको हम सबको सिंगुलर ही मानते हैं, मगर इनको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, आ गई मेरी बात समझ में, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आप ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिर सुन लीजिए, अनकाउंटेबल के साथ आप ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ए और एन आर्टिकल गिनती मतलब एक का बोध कराते हैं, और बेटा अनकाउंटेबल तो गिनती का बोध कराते नहीं, क्योंकि अनिश्चित होते, अनिश्चित संख्या होती है वहां पे, हमें मालूम नहीं होती क्या है। जैसे कि एग्जांपल दूं, वाटर, वाटर को गिन सकता हूं क्या मैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सोचो, आप वाटर बोल सकते हो कि एक पानी, आप खुद ही बोलो, इसका मतलब हो गया एक पानी, होता है क्या। हाँ, ऐसे वो वाटर को अगर मुझे गिनना हो तो मैं ये ऐसे बोल सकता हूं, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ। तो बेटा यहां भी मैंने वाटर को नहीं गिना है, वाटर को मैंने जिस पदार्थ मतलब जिस वस्तु में रखा उसको गिना है, ग्लास को। बेटा जैसे कि पानी को मैं नहीं गिन सकता, मगर पानी की जो बोतल खरीदते हो आप बाजार से बिस्लरी की, उसको तो गिन सकता हो ना बोतल को, और उस बोतल के अंदर पानी है, ऐसी बोलते ना। तो इसको अगर गिनना हो तो उसका तरीका ये होता है, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो बेटा मैं यहां पे एक गिलास पानी की बात कर रहा हूं,
एक गिलास को तो गिन सकता हूं ना बेटा, अब उसके अंदर आप पानी भर दो, जहर भर दो, खून भर दो, कुछ भी भर दो, आ रही बात समझ में, उसको गिन लूंगा गिलास के अंदर, तो कुछ भी होगा। मगर हाँ, पानी को नहीं गिन सकता, पेट्रोल को भी नहीं गिन सकता। अगर पेट्रोल को मैं बार में भर दूंगा काई में, एक बोतल में, तब बोल दो 1 लीटर के पेट्रोल लाया हूं बेटा, 1 लीटर की बोतल में पेट्रोल रखा हुआ है ये, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ बेटा, समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना जो चीज बोल रहा हूं बेटा, ये अगर आपके माइंड में चला गया ना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, आगे तो फिर कंसेप्ट ही खत्म हो गया पूरा, क्योंकि नाउन के पहले आते हैं, और नाउन इतनी तो होती है भाई, ये 5 ही प्रकार होते हैं नाउन के, बस इसके अलावा नहीं होते नाउन। आ गई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये अगर आपने नाउन ही समझ लिया और आपको मालूम है आर्टिकल नाउन के पहले आकर उसे डिटरमिनाइन करते हैं, तो भाई बात ही खत्म हो गई ना आर्टिकल की। आ रही मेरी बात समझ में? तो प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के पहले हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर? ए और एन आर्टिकल का प्रयोग हम या तो कलेक्टिव नाउन के साथ करेंगे या तो कॉमन के साथ करेंगे। वो भी कलेक्टिव और कॉमन नाउन के कौन से फॉर्म के साथ करेंगे? सिंगुलर फॉर्म के साथ करेंगे बेटा। आ गई मेरी बात समझ में? अब बात करते हैं हम द आर्टिकल की। द आर्टिकल मेरे बच्चों समझना, बिल्कुल बात समझना मेरी, ये जितनी 5 नाउन दिख रही है ना, इन 5 नाउन के साथ में द आर्टिकल का प्रयोग कर सकता हूं। यहां मैंने द आर्टिकल मना करा हुआ है, वैसे द आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ साधारण वाक्य में नहीं करते। मगर किसी भी नाउन को आपने अगर पानी को भी निश्चित कर दिया कि ये पानी जो आपने भरा है वो मेरे घर का था, तो बेटा देखो पानी को भी निश्चित कर दिया मैंने, मतलब पानी के पहले भी मैं द आर्टिकल लगा दूंगा। वैसे पानी के पहले द आर्टिकल नहीं लगता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल को निश्चित कैसे, वो कैसे करो, गिनो कैसे? कहीं ना कहीं वो भी तो कहीं ना कहीं कुछ चीज को गिना रहा है द आर्टिकल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मगर उसी पानी को मैं डेफिनेट कर दूंगा, निश्चित कर दूंगा, उसको मैंने एलोबरेट कर दूंगा, उसके बारे में बोल दूंगा ये जो पानी है ना बेटा वो तूने मेरे घर से भरा है, तो उस पानी को भी मैंने क्या कर दिया है? निश्चित कर दिया है। इसलिए बेटा ये जितनी 5 नाउन है ना, इन पूरी 5 नाउन के साथ में द आर्टिकल का प्रयोग कब करूंगा? जब इन पूरी 5 नाउन को मैं क्या कर दूंगा? स्पेसिफिक कर दूंगा। अगर स्पेसिफिक नहीं हुआ तो मैं द आर्टिकल भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि द आर्टिकल तो तभी आता है जब मुझे कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति को निश्चित करना हो। अब सर आपने अभी शुरुआत में बोला था कि आप निश्चित हो, अंकित निश्चित है, तो अब इसको दोबारा निश्चित कैसे करोगे सर आप? इसका बताओ अब। तो बेटा देखो, अब बेटा अंकित तो निश्चित है, मगर जब जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं ना वहां पे 5 अंकित रहते हैं बेटा। कितने अंकित रहते हैं? 5 अंकित रहते हैं। अब उस 5 अंकित में से मुझे किसी को मेरे पास आना है, तो बेटा कैसे बताऊंगा मैं? भाई मुझे ये बताना पड़ेगा ना, दिस इज द अंकित हु लिव्ड इन नेक्स्ट डोर टू मी, मतलब ये वही अंकित है जो मेरे घर के बगल में रहता है। तो बेटा देखो उन 5 अंकितों में से उसने मुझे डेफिनेट कर दिया। अगर मैं बोलूंगी आई एम अंकित, तो यहां तो मैं बोल ही रहा हूं कि मैं अंकित हूं, मैंने बोल ही दिया है मैं अंकित हूं, मैं निश्चित हो गया हूं। मगर बेटा कोई और आ रहा है, उसे थोड़ी मालूम है कि अंकित कौन है, ठीक है? तो उस सेंस में मैंने अपने को आपको निश्चित कैसे करा? बगल को लेके। भाई पड़ोसी का जो घर है ना, उसके पड़ोसी घर के बगल में एक अंकित रहता है, तो बेटा देखो मैंने उसके रिस्पेक्ट में अपने आप को फिर से निश्चित कर दिया कि बेटा यहां पे हमारी कॉलोनी में 5 अंकित है, मगर मैं किस अंकित के पास जाने वाला हूं? जो मेरे घर के बगल में रहता है। तो बेटा देखो ये नाम को मैंने अब क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। कैसे निश्चित करा? बताने के लिए। आगे बात समझ में? तो बेटा इसीलिए द आर्टिकल का प्रयोग आप हर जगह कर सकते हैं। पूरी 5 नाउन के साथ आप द आर्टिकल का प्रयोग तभी करेंगे, फिर सुन लो, इन 5 नाउन के साथ आप द आर्टिकल का प्रयोग तभी करेंगे जब उस नाउन को आपको स्पेसिफिक या कोई निश्चित रूप से बताना हो या उसको एलोबरेट करना हो। आगे मेरी बात समझ में? नहीं तो द आर्टिकल नहीं आता है, ऐसे नहीं आता बेटा, स्पेशल है वो। आगे बात समझ में? दूसरी चीज, ये नाउन के साथ आपको समझ में आ गया, फिर से सुन लीजिए, ऊपर की तीनों नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं हो सकता इंग्लिश में। अगर हो गया तो एरर है। आ गई मेरी बात समझ में? इसके साथ हम ए एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, मगर इसके भी हम सिंगुलर फॉर्म के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ए और एन आर्टिकल का एक अर्थ क्या निकलता है? एक चीज या एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराते हैं बेटा वो। आ गई बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात,
प्लूरल फॉर्म के साथ हम कभी भी ए एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इनके प्लूरल फॉर्म के साथ। जैसे मैंने बोला आ क्लासेस बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं बोल सकता। आ क्लास बोल सकता हूं मैं, क्योंकि क्लास अब यहां सिंगुलर है और क्लासेस प्लूरल है। ऐसी मैंने बोला बॉयज, बॉयज के साथ लगा सकता हूं क्या आर्टिकल में एन? क्योंकि प्लूरल है तो एन का यूज तो यहां कभी होगा ही नहीं। होगा क्या? नहीं हो सकता। मगर हाँ, इसी को मैंने अगर सिंगुलर कर दिया तो अब मैं लगा सकता हूं बॉय। क्लियर? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो ये चीज आपको अगर माइंड में बैठ गई बेटा, तो मैं आगे जो पढ़ाने वाला हूं तो वो तो बेटा क्या है, अब कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी हम डील करेंगे। ठीक है, चलिए। ये आपको समझ में आ गया बेटा कि ए एन और द आर्टिकल का प्रयोग, क्योंकि देखो डेफिनेशन ही बोल रही है किसी भी नाउन के पहले उस नाउन को डिटर्मिनर करने वाले जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है ना? तो नाउन को डिटर्मिनर कर रहे तो मैंने नाउन ही बता दी बेटा। नाउन आपको पढ़ा भी है, आपने 5 भेद पढ़े और 5 भेदों में किसके साथ हम ए का यूज करेंगे, किसके साथ एन का करेंगे, किसके साथ दा का करेंगे, वो सब मैंने आपको यहां पे डिस्कस कर दिया है। एक बार फिर से बता देता हूं, ए एन आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना? काउंटेबल नाउन के साथ होगा, और ये ऊपर की तीनों नाउन अनकाउंटेबल होती है बेटा, और अनकाउंटेबल के साथ फिर आप ए और एन आर्टिकल तो लगा ही नहीं सकते। द आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है? कोई भी चीज को निश्चित करने के लिए होता है बेटा। तो बेटा यहां तो मैं किसी भी चीज को निश्चित कर सकता हूं, क्योंकि यहां निश्चित है ही नहीं, यहां भी नहीं है। ये निश्चित होता है, मगर इसको भी दोबारा से निश्चित करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है। मैं अंकित निश्चित हूं, मगर मुझे 5 अंकित है मेरी कॉलोनी में, तो मेरे पास किसी को आना तो मुझे निश्चित करना पड़ेगा ना। ऐसे हम द आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले लगा सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा, लिखे हुए सब एग्जांपल सब है, टेंशन मत लो। मगर मेरा ये पढ़ाने का सेंस पहले ये था, इसलिए था क्योंकि अगर आप आर्टिकल समझना चाह रहे हो तो बेटा आर्टिकल ये खत्म हो चुका है आर्टिकल। अब तो आपको बस रूल्स और थोड़े कॉन्सेप्ट देखने हैं, और कॉन्सेप्ट में भी यही चीज आएगी, देख लेना आप। कॉन्सेप्ट में भी यही चीज आनी है, देख लेना आप। ये नहीं आई ना तो आप खुद ही बोल दोगे सर आपने क्या बता दिया। तो बेटा ये जो क्लास का जो पहला पार्ट था, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। फिर बोल रहा हूं मैं, जो मैं आज आपको बता रहा हूं बेटा, क्योंकि बेटा ये मेहनत है। बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, तो बेटा ये मेहनत है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, क्योंकि किताबों में भी नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है ना? तो एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके मैंने आपके सामने उस कॉन्सेप्ट को ही पूरा बड़ा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, पूरा आर्टिकल खत्म कर दिया है मैंने, अगर देखा जाए तो। अब तो बस फॉर्मेलिटी है कि आपको मेरे को रूल बताना है। ये पूरा आर्टिकल खत्म कर दिया इस डायग्राम में मैंने। अगर जिस बच्चे को समझ में आ गया तो बेटा ये आर्टिकल खत्म हो चुका है। अब मैं आगे जब क्वेश्चन आंसर बताऊंगा ना आपको, तो यही कॉन्सेप्ट दिखेगा, मैं आपको बार बार वही टोच करके बताऊंगा, देख लेना आप। चलो अब आ गया है, कॉन्सेप्ट में आए, चलो चलो। आज हम पढ़ेंगे ओनली कौन से आर्टिकल? ए और एन आर्टिकल। ठीक है बेटा, आज हम ए और एन आर्टिकल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बता ही लग गया आपको कि इनका मतलब देखो क्या क्या होता है। एक का अर्थ भी निकालते हैं, कोई का अर्थ भी निकालते हैं, प्रति का अर्थ भी निकालते हैं। प्रति माह मतलब प्रति माह, प्रति वस्तु कीमत की बात हो रही हो सेंटेंस में, तो हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे मेरी बात समझ में बेटा? अगर सेंटेंस में एक, कोई, प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत बोलते हैं ना, प्रति लीटर मेरी सैलरी प्रति हर महीने इतनी होती है, हर एक महीने में इतनी सैलरी में पाता हूं, इस टाइप को बोलते हैं ना, प्रति माह या प्रति वस्तु की मीटर में। अपन जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो मेजरमेंट वाला वस्तु। तो जब भी ये प्रति का सेंस आ रहा, प्रति 1 किलोमीटर, प्रति 2 किलोमीटर, प्रति 1000, मतलब प्रति जो भी वस्तु की बात होगी, तो हम क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। ठीक है बेटा? और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव के पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग होता है क्या? एडजेक्टिव नाउन है क्या? नहीं है, तो आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब बेटा देखो यहां पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव, और उसके पहले लिखा हुआ एन आर्टिकल। तो बेटा ये क्यों लिखा हुआ है? देख लो आप, ये एन आर्टिकल बेटा इसके लिए नहीं लगे हैं, किसके लिए लगे हैं? नाउन। ये आ गई नाउन। अगर मैं यहां से नाउन हटा दूंगा तो बेटा वहां पे एन आर्टिकल नहीं आएगा। ये अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो बेटा एन आर्टिकल का तो कोई मतलब ही नहीं ना, दा भी नहीं आएगा यहां। तो एडजेक्टिव के पहले थोड़ी लगते हैं, एडजेक्टिव नाउन थोड़ी होता है। और मैंने आपको अभी चीख चीख के बताया था कि नाउन का प्रयोग, सॉरी आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के पहले ही करेंगे। ठीक है? तो बेटा देखो, अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होना चाहिए आपके माइंड में, क्या सर नाउन के तुरंत पहले करेंगे क्या? तो बेटा इसका कोई भरोसा नहीं।
ये कोई निश्चित नहीं है कि आपके नाउन आ रहे हैं उसके तुरंत पहले ही करोगे, ये निश्चित नहीं है। हाँ, जैसे कि नाउन यहां पे है और आर्टिकल यूज कहां करा है, मैंने यहां करा है, तो नाउन और आर्टिकल के बीच क्या आ गया, एडजेक्टिव। तो बेटा जो आर्टिकल है हम उस एडजेक्टिव को पहले यूज करते हैं, मगर वो लगता किसके लिए है, नाउन। मगर आपने एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन नहीं लिखा है तो आप यहां आर्टिकल मत लगाना। अब देखो बेटा फिर से यहां नाउन आई है, फिर से यहां एडजेक्टिव आया है, और एडजेक्टिव के बाद मैंने एडवर्ब भी लिख दिया। इसका मतलब यह है कोई नाउन के लिए आप किसी नाउन के लिए आपने एडजेक्टिव लिखा हुआ है और उसके लिए आपने कोई एक एडवर्ब भी लिखा हुआ है, तो बेटा आर्टिकल खिसक के एडवर्ब के आगे आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा ये एडवर्ब के लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये किसके लगा हुआ है, नाउन के लिए। तो बेटा देखो तुरंत बाद भी आ सकते हैं और दूर दूर भी आ सकते हैं। फिर सुन लीजिए, आर्टिकल नाउन के तुरंत पहले भी आ सकते हैं और दूर दूर भी आ सकते हैं, मगर दूर भी आएंगे तो ये अपने प्रेम को नहीं छोड़ेंगे बेटा। अगर इनका प्रेम नहीं आया तो ये भी नहीं आएंगे। होता है ना, शादी में कभी जाते हो, आपका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं आता तो बोलता मैं भी नहीं जा रहा मम्मी, मेरा मन नहीं कर रहा। मगर आपका क्लोज फ्रेंड आ रहा है तब तो आप किसी रिलेशन वाले अपने समाज वालों की शादी में भी चले आओगे, जहां पे आपको सबसे ज्यादा बोर लगता है, मम्मा मुझे भी देखना यार कैसी होती है हमारे समाज की शादी, ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये ए एन आर्टिकल, ए एन और द आर्टिकल, जब इनका प्यार आता है ना, इनका प्यार क्या है बेटा, नाउन है, तो तभी आएंगे ये। देख लो बेटा, अगर इनके प्यार के पहले दीवार आ गई तो कोई भी इनको दिक्कत नहीं होती, ये उस दीवार के पहले आकर ही अपना दूर से भी प्रेम निभा लेते हैं। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख ले बेटा, देख लो। ब्यूटीफुल क्या है बेटा, सी के लगा है, और सी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। भाई सी की विशेषता बता रहे हैं ना कि सी क्या है, ब्यूटीफुल है, तो शी इज आ ब्यूटीफुल। अब मुझे बताओ, ये आ आर्टिकल मैंने लगाया हुआ है, आ आर्टिकल के लिए कोई भी नाउन मेंशन है क्या? मैंने क्या बोला था, आर्टिकल तो तभी आएगा जब उसका प्यार आएगा। उसका प्यार क्या होता है बेटा, नाउन होता है, और इस सेंटेंस में नाउन नहीं है। तो बेटा जहां प्यार नहीं तो वहां आर्टिकल भी नहीं, जहां प्यार नहीं तो आर्टिकल भी नहीं, खत्म कर दो। शी इज ब्यूटीफुल, बस सही है। आगे देखते हैं, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल फिर से क्या आ गया, एडजेक्टिव, और आ आर्टिकल तो तभी आएगा जब उसका प्यार आएगा। तो देख लो बेटा, कहीं प्यार दिख रहा है उसका, प्यार का मतलब बेटा नाउन है ना, तो बेटा देख लो आ गया प्यार उसका, गर्ल। और गर्ल क्या होता है बेटा, नाउन होता है। आ गया प्यार, आ गया प्यार, तो अब आ भी आ गया, बिल्कुल सही है। आ गई मेरी बात समझ में। मैंने क्या बोला था, तुरंत पहले भी आ सकते हैं और दूर दूर भी आ सकते हैं, क्लियर। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, आ आया है तो इसके लिए कहीं ना कहीं नाउन आई होगी। तो देख लो बेटा, अब मैंने क्या बोला था, ये है एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं मतलब जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता देते हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण। जो विशेषण को भी क्वालिफाई कर दे, मतलब विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं। हिंदी में तो उसे प्राविशेषण बोलते हैं, मगर इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं बेटा, एडवर्ब। आ गई मेरी बात समझ में। तो दोनों में अंतर है ना, हिंदी मत समझने बोलोगे विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको तो प्राविशेषण बोलते हैं, आप एडवर्ब बोल रहे हो, तो बेटा सही है ना, हिंदी में प्राविशेषण बोलते हैं, इंग्लिश में प्राविशेषण नाम से कुछ नहीं होता बेटा। यहाँ पे तो प्राविशेषण मतलब हो गया एडवर्ब, क्योंकि वो एडजेक्टिव के तुरंत पहले आके उसकी विशेषता बता रहा है। देख लो कैसे विशेषता बता रहा है, ये लड़की क्या है, ब्यूटीफुल है, मगर ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो बहुत क्या कर रहा है, उस ब्यूटीफुल को और ज्यादा ब्यूटीफुल कर रहा है। तो बेटा जब ब्यूटीफुल मतलब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दे वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। और मैंने बताया था प्यार आना चाहिए, अब वह चाहे दूर दूर हो चाहे पास पास हो। तो बेटा देखो एडजेक्टिव के पहले उसका एडवर्ब आ गया, तो ये दोनों के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और ये किसके लगेगा, अपने प्यार के लगेगा। आ गई मेरी बात समझ में। चलो वेरी गुड। दिस कार रन्स 50 किलोमीटर्स आ लीटर। एक लीटर में वो कितना चलती है, 50 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ऐसी बोला प्रति किलोमीटर।
आ गई। तो प्रति का सेंस आ गया बेटा, इसलिए हमने लीटर के पहले क्या लगा दिया, लीटर क्या है, नाउन ही तो है। आ गई बात समझ में। प्रति एक लीटर में वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है क्या, कार। तो प्रति 1 किलोमीटर का सेंस आ गया। मैंने बताया था, देख लो, प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत या प्रति वस्तु स्पीड, जो भी हो सकता है, वहां पे हम आ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आ आर्टिकल का मतलब एक ही नहीं होता, एक तो होता है, कोई भी होता है, प्रति माह के रूप में भी होता है, प्रति एक माह, प्रति 1 किलोमीटर, प्रति एक वस्तु की कीमत हो रही, तब भी हम आ आर्टिकल का करेंगे यूज, ठीक है। देयर इज अ बॉय, ये तो सर साथ ही आ गया, प्यार दोनों एक साथ आ गया, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो बेटा बॉय के लिए मैंने आ लगा दिया। अब बॉय देख लो बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है क्या, वो तीनों नाउन में से है क्या, नहीं है ना, तो मैंने देखो लगाया आर्टिकल। और मैंने बताया था अगर वो दोनों नाउन के लिए आएगा, कलेक्टिव और कॉमन, तो कौन से वाले फॉर्म के साथ आएगा, सिंगुलर। तो देख लो सिंगुलर ही तो है। तो बेटा वही कॉन्सेप्ट यहां पे हम उससे क्या पढ़ते हैं, रूल के हिसाब से पढ़ लेते हैं, बस अंतर ये है, ठीक है। और ज्यादा टीचर आपको रूल ही लगा देते, तो बेटा रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। आ बॉय इन द क्लास, ठीक है। अब ये बेटा इन द क्लास ये फिक्स है ना, ये दा क्लास के लगा हुआ है, क्लास नाउन है तो दा लगा दिया। अब यहां पे कोई निश्चित क्लास होगी, उन्हीं में क्या कहे, देयर आर बॉय इन द क्लास, हमेशा इन क्लास नहीं होता, इन द क्लास ही यूज करते हैं, ठीक है, फ्रेज है ये देखा जाए तो, ठीक है। तो आ किसके लिए आया, इसके लिए आया, बिल्कुल सही है। देयर वॉज अ किंग, वाह क्या बात है। किंग नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में भी कौन सी है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के पहले हम यूज कर सकते हैं ए और एन आर्टिकल। तो किंग के पहले क्या आ गया, ए आर्टिकल, बिल्कुल सही है। दिस इज एन अम्ब्रेला। अब बेटा यहां पे मैंने एन क्यों लगाया है, इसका रीजन ये था, ये आपने फोटो पे देखा था बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए लगाएंगे, वोवेल साउंड के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं बेटा, व्यंजन, और वोवेल साउंड क्या होते हैं बेटा, स्वर। इसको अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, ठीक है, अभी ध्यान मत दो, ठीक है। कैसे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसे लिखोगे, कभी भी आपको ए और एन आर्टिकल लगाना है तो जो वर्ड्स के पहले आप ए और एन आर्टिकल लगा रहे हो, उस वर्ड्स को आप हिंदी में कन्वर्ट कर दो, हिंदी में लिख दो। अम्ब्रेला लिखा हुआ तो अम्ब्रेला को मैंने तो क्या लिख दिया, अम्ब्रेला में आ क्या है बेटा, आ क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में स्वर होता है, और स्वर के पहले हमें स्वर का साउंड आ रहा है किसी वर्ड में तो हमें एन लगाना पड़ता है। किंग देख लो बेटा, किंग, किंग ऐसे लिखते हैं तो बेटा पहला क्या है वर्ड, का है, तो का स्वर होता है कि व्यंजन, व्यंजन होता है, इसलिए हमने क्या लगाया, ए लगाया। मतलब स्वर साउंड के साथ हमें काय के स्वर देखना है, हिंदी के देखना है, इंग्लिश के नहीं देखना है बेटा, ठीक है ना, आगे मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। मुकेश हैज अ डॉग, तो डॉग है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ तो हम ए और एन आर्टिकल लगा सकते हैं, क्लियर। अगर डॉग्स बोल देता यहां पे ऐसे, तो अब यहां आता क्या, ए आता क्या, नहीं आता, क्योंकि डॉग्स प्लूरल हो गया, और ए और एन आर्टिकल तो एक वस्तु या एक व्यक्ति की बात करते हैं, वो भी अनिश्चित, क्लियर। अब यहां पे आ डॉग, कोई एक डॉग होगा, हमें नहीं मालूम किसका डॉग है, मगर कोई एक डॉग है या कोई डॉग है, ये भाव निकल रहा है यहां पे, हमें ये नहीं मालूम कि किसका डॉग है, निश्चित नहीं है, क्लियर, समझ में आ गया बेटा। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज किसी नाउन के पहले हो रहा है तो हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव, उस एडवर्ब के पहले करेंगे, क्लियर। बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ, सो, एस, टू, इनके बाद जनरली क्या होता है बेटा, इनका यूज हम क्या करते हैं, कभी हम बोलो और हाउ इट इज, ये कैसे हो गया, सडनली हम आश्चर्य करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं बेटा हम विस्मयादि बोधक। और कभी हमें एक्स्ट्रा चीज ज्यादा बतानी हो तो हम ये टू का यूज करते हैं, एडवर्ब है टू, ये ठीक है ना, एडवर्ब है टू, सो भी एडवर्ब है, ये एज अ एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों काम करता है, कंपैरिजन भी बताता है एज, ठीक है ना, कंपैरिजन भी बताता है, तुलना करवाता है ना, कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव के रूप में, कंजक्शन के रूप में यूज होता है, ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये कभी भी आ रहे हैं आपके सेंटेंस में, या तो ये क्या बताएंगे, विस्मयादि बोधक का बोध कराते हैं, या तो ये प्रश्नवाचक वाक्य का बोध कराते हैं। और इनके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो बेटा एक चीज तो आप अभी देख लो, एक आपको मैंने एडजेक्टिव का एक और कॉन्सेप्ट बताऊं, इनके बाद कभी भी कोई भी एडजेक्टिव आएगा ना तो वो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा,
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं आएगा, तो बेटा ये भी एक एरर बनती है आपकी। आगे मेरी बात समझ में? अगर ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सो, एज और टू, हाउ तो नहीं, हाउ भी आ जाएगा। तो बेटा इनके बाद हमेशा अगर एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आ रहा है तो वहां पे भी एक एरर बन जाती है। ठीक है बेटा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएंगे हमेशा। और अगर उनके बाद अगर नाउन आ रही है तो हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस पे बोल रहा है, जब भी हम कोई वाक्य की शुरुआत हाउ, सो, एज और टू से कर रहे हैं, उनके तुरंत बाद हमें एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद हम ए एन आर्टिकल का यूज करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो सेंटेंस साधारण वाक्य से शुरुआत हो रहे थे, मगर इन सेंटेंस की शुरुआत साधारण वाक्य से नहीं हो रही बेटा, हाउ से हो रही है, हाउ, सो, एज, टू। ठीक है, इसीलिए इनके तुरंत बाद हमें एडजेक्टिव लेना ही पड़ता है। सपोज इससे शुरुआत भी ना हो, इससे पहले और कुछ सेंटेंस हो यहां पे, मगर इसके तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है और नाउन इसके बाद आ रही है तो नाउन के जस्ट पहले यूज करना, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई भी नहीं आ सकता, मतलब कोई दीवार भी नहीं आ सकती बेटा, इसके और इसके बीच में। क्यों नहीं आ सकती? रीजन क्या है? ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अपना एडवर्ब तुरंत पहले लेता है। इसे आप यूज करते हो? आप बहुत बार यूज करा होगा वेरी गुड। आपने कभी वेरी गुड को तोड़ तोड़ के यूज करा है क्या? वेरी ही इज गुड ऐसे बोलते हो क्या आप? हमेशा किसी को बोलना शी इज वेरी गुड ऐसे बोलते हो ना? ऐसे बोलते हो शी इज वेरी एंड गुड ऐसे बोलते हो क्या? तो बेटा ये गुड पता है एडजेक्टिव है और ये वेरी मालूम क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आ रहे तो उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं आएगा। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं आएगा। अगर इसके बाद कोई नाउन आ रही है तो वो नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है ना? इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था कि एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं और नाउन हमारी इनके बाद होती है, क्योंकि यहां पे सेंटेंस में हमें ये नहीं दिख रहा था। आ गई मेरी बात समझ में? तो अगर इसके बाद अगर तुरंत एडजेक्टिव हो रहा है यूज और इधर नाउन है तो नाउन के जस्ट पहले हम ए और एन आर्टिकल यूज करेंगे। देख लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है ये, वाह यार कितनी सुंदर लड़की है, ऐसे बोलते ना अपन। कभी शादी ब्याह में भी आप भी आते हो यार, किसी लड़की ने बढ़िया अच्छा लहंगा वहंगा पहन के रखा हुआ है तो क्या बोलते हो? अरे यार क्या तो लड़की है यार, ऐसे नहीं बोलते। तो बेटा वहां पे पता है जो क्या तो लड़की आप बोलते हो ना, प्रश्नवाचक भी होता है। एक बार देखा जाए तो यहाँ पे आश्चर्य भी हो रहा है, विस्मयादिबोधक भी हो रहा है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे हाउ से स्टार्ट है तो हम हाउ से स्टार्ट होता है तो हमें उसे क्या बताना पड़ता है कि वो प्रश्नवाचक है। वैसे यहाँ पे विस्मयादिबोधक का भी सेंस आ रहा है। ठीक है ना बेटा? तो हाउ के बाद तो एडजेक्टिव आएगा। हाँ, एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आ रही है तो उस नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है ना? अगर इसका यूज हमने ऐसा कर दिया, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, अब क्या हुआ? आपने सोचा कि भैया एडजेक्टिव तो गर्ल है, ये नाउन आ गया, नाउन आ गया, नाउन के लिए हमने आर्टिकल लगाया हुआ है, मगर बेटा ये स्टार्टिंग कैसे हुआ है? हाउ से हुआ है। तो हाउ के बाद हम क्या लेंगे? हमेशा एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो, क्योंकि हाउ के बाद वर्ब भी आती है, हाउ आर यू, तो वहां मत लगा देना बेटा एडजेक्टिव, बोला हाउ के बाद एडजेक्टिव भी आता है। अलग अलग तरीके से हम सेंटेंस बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो यहाँ पे हाउ के बाद क्या हो रहा है? विस्मयादिबोधक सेंटेंस का बोध हो रहा है, इसलिए हमारे पास हाउ के बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। और एडजेक्टिव और ये एडवर्ब का काम कर रहा है तो इनके पहले कुछ भी नहीं आएगा। तो बेटा गर्ल का है, यहाँ है, तो यहाँ पे गर्ल है, नाउन है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे? आर्टिकल। तो बेटा आर्टिकल उचक के कहाँ जाएगा? आके गर्ल के पहले आ जाएगा। ठीक है ना? गर्ल के पहले। ठीक है? राम इज टू आ वीक मैन। अब बताओ मुझे, राम इज टू के बाद एडजेक्टिव आ रहा है वीक, तो बेटा टू वीक होता है तो ये आर्टिकल यहां नहीं आएगा, ये आर्टिकल मेन के पहले आएगा। मेन नाउन है ना यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि लिखा हुआ है राम इज टू वीक आ मैन, देखो ये आ गया, तो ये वाला गलत था और ये वाला सही है। क्लियर? राम इज टू के बाद आ गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आ रही है तो हम उस नाउन के पहले एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आ ही जाए, हम इतना ही बोल सकते हैं राम इज टू वीक, ये भी सेंटेंस है, राम इज टू। तो बेटा अगर हम ये भी बोले तो ये भी सही है, राम इज टू वीक। अगर इसको नाउन राम इज टू वीक आ मेन, ये एक ऐसा लड़का है राम
जो बहुत वीक है, यहां मैंने ये बोल दिया एक ऐसा आदमी है राम जो बहुत वीक है, और यहां मैंने बोला राम बहुत वीक है। एक आदमी नहीं बताया, जैसे कि अपन बोलते हैं ना शी इज ब्यूटीफुल, अपन बोलते नहीं कि शी इज ब्यूटीफुल, तो ये भी तो सही है। और पर ये बोलते शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, अब उसको भाई मुझे मालूम है लड़की है, मगर उसका प्रेडिकेट यूज हमने कर लिया, गर्ल लगा दिया, तो वो भी सही है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर आपके पास अगर नाउन नहीं आ रही तो आर्टिकल मत लगाना, इतना भी सही है। मगर इस सेंटेंस में अगर इनके बाद अगर कोई नाउन आ रही है तो बेटा नाउन के तुरंत पहले आपको ए और एन आर्टिकल लगाना पड़ेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। देखिए जैसे अपन ने ये देखा था ना, वैसे ये होता है सच, वॉट, मेनी, क्वाइट। बेटा मेनी आपको पढ़ा चुका हूं मैं, याद रखोगा आपको, मेनी आ पढ़ाया था, मेनी आ और मेनी एन, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे मेनी आ मेनी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया था मैंने, मेनी आ और मेनी एन में फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वहां तो आप आता ही है। उसके बाद कैसी नाउन आएगी? सिंगुलर नाउन आएगी, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। बताया था बेटा आपको मैंने, आ रही मेरी बात समझ में? याद रख लेना। सच आ, वॉट आ, यहां पे जो सच और वॉट से स्टार्ट हो रहे सेंटेंस, क्वाइट से और रैदर। बेटा यार रैदर का मतलब चॉइस नहीं है, रैदर क्या बताता है? चॉइस ही बताता है। वुड के साथ आता है ना, पसंद ना पसंद, तो यहां पे पसंद ना पसंद नहीं बता रहा है वो। क्लियर? यहां पे वो विस्मयादि बोधक का बोध कराएगा, ठीक है। क्वाइट, रेदर, मेनी, वॉट और सच, ये जब भी वाक्य में शुरुआत से आते हैं तो ये भी आश्चर्य या विस्मयादि बोधक का बोध कराते हैं। और इनके तुरंत बाद हम नाउन सॉरी ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव फिर नाउन। देखो उल्टा हो गया, यहां पे क्या था, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो आपका जो आर्टिकल है वो नाउन के तुरंत पहले आएगा, मगर ये आ रहे हैं सच, वॉट, मेनी, क्वाइट और रेदर, तो बेटा ये तुरंत ये अपने बाद पता क्या लेते हैं? नाउन, वो लेते हैं आर्टिकल्स, नाउन लेते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं। एडजेक्टिव है ये सब, तो एडजेक्टिव क्या लेता है अपने लिए? नाउन लेता है। और वो एडवर्ब थे, एडवर्ब अपने साथ क्या लेगा? एडजेक्टिव लेगा। या वर्ब लेता है, यहां पे एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव ले लिया। तो बेटा अंतर ये है इनमें, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव वगैरह यूज हो रहे हैं, इसलिए अपने तुरंत बाद क्या लेंगे? आर्टिकल लेंगे, और उनके बाद हम नाउन और एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग करेंगे। मतलब उल्टा हो गया। अगर यहीं पर मैं टू लगा दूं, एज लगा दूं, सो लगा दूं और हाउ लगा दूं, तो ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल उठ के कहां चले आएगा? इन दोनों के बीच में। मगर वर्ड्स क्या आ गए? सच, वॉट, बेनी और क्वाइट और रादर आ गए, तो ये जो है इनके तुरंत बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है, ए और एन आर्टिकल, और हम नाउन एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं। कैसे? सच आ इंटेलिजेंट गर्ल, बिल्कुल सही है। तो अब इस पे ये गलती क्या हो जाएगी? सच इंटेलिजेंट आ गर्ल। सच तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते बेटा, ठीक है ना। तो बेटा क्या होगा? सच आ, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ही अपन बोलते हैं सच आ। आपने कभी भी सुना होगा सच आ ब्यूटीफुल गर्ल, यार ऐसे बोलते ना, ये स्ट्रक्चर होता है बेटा सच आ। हमेशा सच के बाद अगर आप लगा रहे हो विस्मयादि बोधक का बोध हो रहा है तो आपको आ तुरंत लगाना पड़ेगा या एन लगाना पड़ेगा, डिपेंड करता है वो क्या होता है। तो बेटा देखो सच आ, बेटा यहां एन आएगा ना, सच एन। इंटेलिजेंट लिखा हो ना, इंटेलिजेंट मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सुबह है, सच एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये आ गई नाउन, प्यार आ गया, प्यार के लिए आ गया बेटा आर्टिकल। तो देखो सच के बाद आर्टिकल आना चाहिए था, नहीं आया, तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। Rather an interesting book, ये बुक क्या है बेटा? नाउन है ना, और प्यार आ गया मतलब आर्टिकल भी आ गया। और rather के बाद हम आर्टिकल लगाएंगे, उसके बाद आपका क्या रहेगा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आप नाउन यूज कर सकते हैं। मगर वहीं अगर मैं यहाँ पे टू, सो, हाउ लगा दूं तो ये एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल आ जाता। मगर यहां पे क्या लगा हुआ है? रैदर का लगा हुआ, तो रैदर के तुरंत बाद हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, देन एडजेक्टिव और देन नाउन। मगर तो आर्टिकल तो नाउन के लिए लगता है और किसी के लगता ही नहीं है। क्लियर? क्वाइट एन अनलक्की मैन, मैन नाउन है, नाउन के लिए ही लगता है बेटा, देख लो आर्टिकल तो, और किसी के लिए तो लगता ही नहीं है। अनलक्की क्या हो गया? यहां पे एडजेक्टिव हो गया। सेंटेंस क्वाइट से स्टार्ट हो रहा है, क्वाइट से स्टार्ट हो रहा है तो हम आर्टिकल का प्रयोग पहले करेंगे, फिर देन एडजेक्टिव, फिर नाउन। देख लो बेटा क्वाइट क्या है आपका? स्टार्टिंग हो रहा है, तो ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल यूज करोगे, और ये रहा आपका मैन। बेटा देख लो आप, यहां मैंने एन क्यों लगाया, यहां भी एन क्यों लगाया था?
बेटा ये आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले तो लगा है, मगर ये आर्टिकल की भी एक खासियत है, जिस भी वर्ड के पहले लगेगा उस वर्ड का वो देखेगा स्वर और व्यंजन, ना कि उस नाउन का देखेगा। लगेगा तो ये नाउन के लिए, मगर से अनलक्की क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये अनलक्की में से यू देखेगा स्वर है कि व्यंजन, और उसके हिसाब से लग जाएगा। साउंड इसका लेगा मगर लगेगा किसके लिए, अपने नाउन, अपने प्यार के लिए। वही बात होगी बेटा, आप बाहर जॉब तो करते हो मगर ज्यादा प्रेम अपने घर से ही होता है। यह तो है नहीं कि भाई ये घर से प्रेम है तो घर वाले आपको सैलरी दे रहे, सैलरी के लिए आप बाहर काम करने तो जा रहे हो, मगर वो सैलरी जब आपको मिलती तो आप ले दे के कहां देते हो, घर पे देते हो, क्योंकि वही तो आपका प्रेम है सच्चा। मगर सैलरी ले किससे रहे हो, अपने बॉस से ले रहे हो, मगर दे किसको रहे हो, अपने मम्मी पापा को दे रहे हो। आरी बात है, वही कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल लगेगा तो नाउन के लिए, मगर आर्टिकल के तुरंत बाद जो भी शब्द होगा वो उस शब्द का पहले अक्षर का स्वर और व्यंजन ले लेता है। तो यहां पे स्वर का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगा दी। अनलक्की ऐसी बोलते ना, अनलक्की, अनलक्की में स्टार्टिंग कैसे हो रही, आ से हो रही, आ होता है स्वर, और स्वर के पहले हम एन आर्टिकल लगाते हैं। डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, बना हुआ है बहुत बड़ा चैप्टर इसका भी। राहुल शर्मा, इसको रोहित शर्मा ही कर ले, ज्यादा अच्छा था। क्यों? राहुल शर्मा इज एज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर। बेटा इनमें से कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या आ गया? एस। क्या आ गया? एस। क्या है? एस। एस के तुरंत बाद तो एडजेक्टिव आता है, उसके बाद आती है आर्टिकल। तो बेटा यहां पे क्या है? एन कहां जाएगा? एक्सपीरियंस जो टीचर के बीच में, तो एन की जगह यहां पे आ जाएगा, है ना। एक्सपीरियंस के लिए एन लगा था, तो यहां से कट जाएगा। तो राहुल शर्मा इज एज एक्सपीरियंस्ड अ टीचर। ठीक है बेटा। क्यों हटाया आर्टिकल मैंने यहां पे? क्योंकि क्या लगा हुआ है सेंटेंस में? एज का यूज करा हुआ है, और एज और एडजेक्टिव के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी दीवार नहीं आ सकती। बताया था अभी मैंने, तो इन दोनों के बीच भी कुछ नहीं आएगा। तो जो आर्टिकल है उसको हम ट्रांसफर क्या कर देंगे? इस नाउन के पहले। वो ये टीचर, 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 टा, टा नाउन स्वर होता है कि व्यंजन? व्यंजन होता है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? आर्टिकल लगा दिया। ऐसा मत करना, एन आर्टिकल यहां लगा हुआ है तो एन इसके हिसाब से लगा है। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, एक्स ए इसके लगा हुआ है, मगर जब ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा ना बेटा। बात समझ में आ रही? नहीं भी समझ में आ रही तो आगे इसको मैं डिटेल में बताने ही वाला हूं बेटा, ठीक है। ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है। तो वॉट आ प्रीटी गर्ल, वॉट के बाद तो आर्टिकल ही आएगा, और ये आ गया एडजेक्टिव, और ये आ गई गर्ल। और लड़की के लिए लगेगा बेटा, ये तो लड़की के लिए लगेगा, मतलब नाउन के लिए ही लगेगा आर्टिकल। बेटा देख लो यहां पे जितनी भी नाउन होगी इसमें से कोई भी एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर और मटेरियल नाउन नहीं होगी। देख लो चाहे तो, आपको विश्वास नहीं हो रहा जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या हो रहा है? दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो बेटा आ गया, आ गया जिसका हमें इंतजार था। देख लो बेटा, ऐसे नाउन के पहले आएगा ए। ए की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर हम किसी नाउन के तुरंत पहले ए आर्टिकल लगा रहे हैं तो बेटा ए आर्टिकल हमेशा उस नाउन के पहले आएगा, और जिस नाउन के पहले का वर्ड जो होगा, ये नाउन है गर्ल। गर्ल को मेरे को पहले तो क्या लगना पड़ेगा? आपको मैं ये बता दूं, हमारे जो भी ये जैसे कि आ आया आर्टिकल, इस नाउन के पहले आया, इस नाउन को आपको पहले तो हिंदी में लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिख दिया गर्ल, ऐसे लिखते हैं। अब मुझे बताओ गर्ल में जो गा है, जो गा है वो क्या है? स्वर है कि व्यंजन? तो देख लो आप, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या इतनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है? हिंदी का एक क्वेश्चन बन गया आपसे बेटा, हिंदी भी आ रही है आपके एसएडीओ आरआईडीओ में, तो एक क्वेश्चन बन गया, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। क्लियर? तो याद कर लेना। तो ये 11 लिखे हुए हैं। अगर आपने कोई भी इंग्लिश का वर्ड, उसके पहले अगर ए या एन आर्टिकल लगा हुआ है उसकी शुरुआत इससे हो रही है, तो ए आर्टिकल नहीं लगाओगे आप। क्या लगाओगे? एन लगाओगे। और इनके अलावा हिंदी के कोई भी अक्षर से उस वर्ड की शुरुआत हो रही है, तब आप क्या लगाओगे?
ए आर्टिकल। मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं। तो बेटा इनको नहीं देखना है आपको, इनको नहीं देखना है आपको, इंग्लिश के स्वर नहीं देखना है आपको, काय के स्वर देखना है, हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजन देखना है। उनके आधार पर आपको ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। फिर सुन लीजिए, अगर हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो इतने होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ, किसी भी जैसे कि ये नाउन लिखी हुई गर्ल, तो गर्ल को मैंने लिख दिया हिंदी में गर्ल। अब गर्ल का पहला वाला अक्षर क्या है? पहला वाला अक्षर गा है, और बेटा गा दिख रहा है यहां पे आपको? नहीं दिख रहा है। इसके पहले मतलब क्या लगा दोगे आप? ए लगा दोगे। इसका मतलब है गा क्या है? व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन के पहले आप क्या लगाते हो? ए। पेन, पेन ऐसे लिख दिया मैंने। पा क्या होता है? व्यंजन ध्वनि, और व्यंजन के आगे क्या लगाते हो आप? ए। ऐसी बॉय, बा क्या होता है? व्यंजन ध्वनि, और व्यंजन के पहले आप क्या लगाते हो? ए। और वही अगर जो पहला साउंड है, इसका पहला साउंड अम्ब्रेला को पहले तो बात आपको इंग्लिश पे नहीं पढ़ना है, उस अम्ब्रेला को आप हिंदी में लिख दो अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला लिखा तो पहला अक्षर काय का बोध करा रहा है? स्वर का करा रहा है। पहला अक्षर स्वर है, और स्वर के पहले आप क्या लगाते हो? एन आर्टिकल लगाते हो। ऐसे ही ऑनेस्ट, ऐसे ही ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट को मैं लिख दिया हिंदी में, और पहला अक्षर देखना है मुझे, तो पूरे अक्षर से मतलब नहीं है, पूरे शब्द से मतलब नहीं है, मुझे उस शब्द का पहला अक्षर मतलब शुरुआती अक्षर देखना है। शुरुआती अक्षर क्या है? आ क्या है? स्वर, और स्वर के पहले क्या लगाते हैं बेटा? एन। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? अगर कोई इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है, उसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है ए और एन, क्या लगा हुआ है? ए और एन। तो ए व्यंजन और एन, जो भी शब्द रहेगा, जो भी शब्द रहेगा, उस शब्द का पहला अक्षर देखना है आपको। क्या देखना है? पहला अक्षर। क्लियर बात हो गई? देख लो, जो भी वर्ड्स है, वर्ड्स का पहला अक्षर देख रहा हूं ना मैं, देख लो वर्ड्स का, ये पूरा वर्ड्स है, उसका पहला अक्षर देख रहा हूं। पहला अक्षर अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर का बोध कराएगा, जो कि 11 होते हैं हिंदी वर्णमाला में, आपको हिंदी में लिख लेना बेटा, स्मार्ट मत बनना, नहीं तो बेटा ये फ्री का नंबर है, और ये एक क्वेश्चन आएगा आपको, ये जबरदस्ती देता है वो, मतलब इतना सरल चीज देता है वो आपको, मगर मेरे प्यारे बच्चे मतलब किस चीज देता है? वो अम्ब्रेला की जगह बोल देगा यूनिट, यूनिट लिख देगा यूनिट। अब यूनिट की स्टार्टिंग भी यू से होती है, और इंग्लिश में तो यू स्वर होता है, मगर बेटा यूनिट को हिंदी में लिखो, तो यूनिट में पहला अक्षर काय का बोध करा रहा है? स्वर का बोध करा रहा है कि व्यंजन का? हिंदी वर्णमाला के। तो आप बोलोगे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का बोध करा रहा है, तो बेटा व्यंजन का बोध करा रहा है ना, तो इसके पहले बता, यूनिट के पहले क्या आएगा? आ आएगा बेटा। आ रही बात समझ में? फिर सुन लीजिए, अगर हमें ए और एन आर्टिकल को लगाना हो, तो ए आर्टिकल के बाद जो भी शब्द होगा, मतलब जो भी नाउन होगा, उस नाउन का जो पहला वर्ड होगा, उसे हमें हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के आधार पर बताना है। अगर वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का साउंड आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो हम ए लगाएंगे, और अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर का साउंड आ रहा है, पहला अक्षर, तो हम एन लगाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपके सामने ये स्वर लिख दिए हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर इतने होते हैं। आपको इंग्लिश के स्वर नहीं देखना है, फिर बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? इंग्लिश के स्वर के आधार पर मत लगाना, कोई इंग्लिश में स्वर इतने ही होते हैं। आपको हिंदी वर्णमाला के, एक्चुअली वो साउंड लेता है, साउंड, वर्ड्स नहीं लेता, साउंड। साउंड काय का आ रहा है? ऑनेस्ट पे साउंड आ का साउंड आ रहा है, आ से स्टार्ट हो रहा है, और आ होता है स्वर, ठीक है ना? स्वर आएगा तो हम क्या लगाएंगे? एन, और व्यंजन आएगा तो हम क्या लगाएंगे? ए। आ गई बात समझ में? तो बेटा जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स भर दो आप। बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, और फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए अभी ये एक्सरसाइज है, तो इन सबको आप हिंदी में लिखना। क्या लिखना? हिंदी में लिखना। फिर बोल रहा हूं मैं, इनको अभी हीरो नहीं बनना है अपन को, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सीखने की, तो सीखने के लिए हमें बेसिक से करना पड़ेगा। आप हीरो मत बनना, अवर में आ से आ रहा, बेटा ऐसा नहीं, लिख देना ना। यूनियन है, यूनियन को नहीं लिख पाओगे, यू तो लिखना है, पूरा मत लिखना। यूनियन का स्टार्टिंग यहां से होगी, या काय का बोध करा रहा है? स्वर की व्यंजन, व्यंजन का करा रहा है, तो व्यंजन के पहले क्या लगाते हैं? ए की एन, ए लगाते हैं ना। तो बेटा ये मैं फिल नहीं कर रहा हूं, ये फिल आपको करना है, और कल मैं जो स्टार्ट करूंगा क्लास, स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूरे फिल इन द ब्लैंक्स भर दूंगा।
क्यों इसलिए अभी नहीं भर रहा हूं क्योंकि ये पहले आप करिए कि किसके पहले, बस इस पे आपको ए और एन लगाना है। मैंने ये इसलिए एक्सरसाइज दी है जिससे आपका ए और एन स्वर और व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये इसलिए भी बता रहा हूं बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में आ रहा है, ये इसलिए बता रहा हूं। इतने देखो कितनी बड़ी एक्सरसाइज करी हुई है। अभी आप भूल जाओ वर्ड्स, सॉरी सेंटेंस भूल जाओ, आप तो वर्ड्स देखो। वर्ड्स जैसे कि एमएलए लिखा है तो एमएलए को लिख कैसे लिखोगे आप, एम एल ए। पूरा भी मत लिखना, आपको तो पहले वाले वर्ड से मतलब है। ए आ गया, ए के पहले ए क्या है, स्वर की व्यंजन। देख लो आप, स्वर है और स्वर के पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। व्यंजन के पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो व्यंजन, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो व्यंजन। भाई कम चीज याद करो ना, ज्यादा अपने आप याद हो जाएगी। ज्यादा याद ही नहीं करना है आपको, स्वर याद कर लो ये रहे। इनसे अगर किसी नाउन की स्टार्टिंग हो रही है इस अक्षर से तो आप उसके पहले एल लगा देना। देख लो आप, एमएलए को मैंने लिखा एम एल ए, तो ए क्या है, स्वर है, तो इधर क्या लगा दूंगा। तो ए से आपको ये एक्सरसाइज करना है, तो मैं कल इसको पूरा आपको बता दूंगा। आज आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसकी फोटो खींच लेना और कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं, कल हम आर्टिकल में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री महाकाल।